क्या हो गया, तुम परीक्षा दे रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन, यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन। ये उतना सटीक नहीं है, क्योंकि एग्जाम देना का मतलब ही होता है प्रिपेयर। तो यहाँ पर गिव का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, इसलिए हमने दो तरह के सेंटेंस को यहाँ हमने बनाया, मैंने बनाया है। आप देखिए, यू आर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन, ये आप लिख सकते हैं, या और देखिए यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जामिनेशन, बोथ आर करेक्ट। Now you can write anyone as you wish. Now let us come to the next. अब मैं यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूँ एक को, क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए आप कोई एक लिख लीजिएगा। चलिए, अब क्या है दूसरा, नेक्स्ट है आपका वह ज्ञान बांट रहा है, वह ज्ञान बांट रहा है, नॉलेज। ज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉलेज। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेंटेंस ये बहुत ही सिंपल लग रहा है देखने में, वह ज्ञान बांट रहा है। हम सबको पता है कि वी नो दैट वेरी वेल द इंग्लिश वर्ड ऑफ बांटना इज डिवाइड, एंड यू कैन से ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट। मतलब बांटना की इंग्लिश एक होती है डिवाइड, दूसरी इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आइए, क्या है, वह ज्ञान बांट। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ हमारा रूल क्या कहता है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ क्या है, इज। और ऐसे भी आप देखिए रूल, तो क्या कहता है कि किंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, मोहन, राधा, बॉय, गर्ल, इत्यादि के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग, इज और क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यानी ही सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इज। यहाँ पर हमने लगाया इज। इसके बाद आप देखिए क्या है, क्या कहता है स्ट्रक्चर, बिफोर, क्रिया का चौथा रूप। क्रिया का चौथा रूप आप देखिए, इस वाक्य में खोजिए, क्रिया क्या है, बांट रहा। बांट, सिंपल सा बांट ही देखिए, बांट मतलब बांटना। बांटना के इंग्लिश मैंने आपको अभी बताया कि डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, डिवाइड भी होता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। डिवाइड का मतलब, डिवाइड का यूज जो है वहां पर हम कर सकते हैं जहां पर किसी चीज को अलग किया जा सकता है। जैसे डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन टू बॉयज, तो यहाँ पर इस आम को दो लड़कों के बीच बांटो। तो यहाँ पर आम को बांटने में हम डिवाइड का प्रयोग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान बांटने की बात होगी तो वहां पर डिवाइड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। फिर से सुनिए, जब ये कहा जाए कि डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन टू बॉयज, तो इस वाक्य में डिवाइड का प्रयोग हम कर सकते हैं दो के बीच में, या और किसी चीज में डिवाइड का प्रयोग बांटने के रूप में कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का भी यूज जो है हम बांटने के रूप में कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग 5 बॉयज, इन 5 आमों को, इन आमों को 5 लड़कों के बीच बांटो। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब भी होता है बांटना, डिवाइड मीन्स भी होता है बांटना। तो हम किसी भी वस्तुओं के को या किसी और चीजों के लिए डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान बांटने की बात आएगी तो वहां पर हम डिवाइड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह ज्ञान बांट रहा है। तो ही इज बांट मतलब बांटना। बांटना के इंग्लिश हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो DISTRIBUT, और यहाँ देखिए ई है,
डिस्ट्रीब्यूट की स्पेलिंग यही होती है DISTRIBUT। लेकिन अभी हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है V4 लगाने के लिए, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट का V4 बनाएंगे तो जब ING लगेगा तो ये जो ई है, ये ई को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, जिसके लास्ट में ई का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे बहुत सारे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी, बहुत सारे, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में ई का प्रयोग रहता है, और लेकिन वैसे वर्ब्स का अगर हम V4 बनाते हैं तो वहाँ पर हम ई को रिमूव कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, DISTRIBUTING, डिस्ट्रीब्यूटिंग। ये हमारा V4 हो गया। जैसा कि आप सबको भी पता है कि जिस क्रिया के अंत में ING लगा रहे वो V4 यानी क्रिया का चौथा रूप कहलाता है। तो क्या हो गया, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, वह बांट रहा है। क्या बांट रहा है, यहाँ देखिए ज्ञान, ज्ञान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नॉलेज। यहाँ लिखेंगे नॉलेज। हो गया। तो क्या बना, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज, वह ज्ञान बांट रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में किस तरह से स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब आइए, रामू फसल बो रहा। अब इस बहुत सेंटेंस तो बहुत इजी है, बहुत हल्का है, बहुत छोटा है, लेकिन अब देखिए थोड़ी सी टेक्निक है। क्या कहता है कि रामू फसल बो रहा है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रामू। तो रामू की इंग्लिश यहाँ लिखेंगे रामू। रामू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्या कहता है स्ट्रक्चर की, इज सब्जेक्ट के बाद इज MR। तो इस वाक्य में रामू एक नेमिंग वर्ड है, और रामू से किसी एक का बोध हो रहा है, यानी एक आदमी हो या एक लड़का, उसका बोध हो रहा है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि संसार में जितने भी नाम वाले शब्द हैं, चाहे वो स्त्री का नाम हो या पुरुष जाति का नाम हो या स्त्री जाति का नाम, ठीक है, या किसी वस्तु का नाम या किसी जानवर का नाम, जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो, वह संज्ञा जिससे किसी एक की संख्या का बोध होता हो, चाहे वह संख्या व्यक्ति की हो या वस्तु की हो या जानवर की हो या किसी और अन्य चीज की हो, या किसी का नाम ही क्यों नहीं हो, वह नाम चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इन सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रामू किसी का नाम है और इससे एक का बोध हो रहा है, तो एक का बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। तो यहाँ हो गया रामू इज। अब चलिए, रामू इज हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है, V4, क्रिया का चौथा रूप। तो क्रिया क्या है, बो। इस वाक्य में क्रिया खोजिए कहाँ है, इस वाक्य में क्रिया कहाँ है, तो रामू फसल। ये बो जो है, बो मतलब बोना, यह एक वर्ब है, क्रिया है। बोना की इंग्लिश होती है सो। क्या होती है, सो, SOW। सो मीन्स बोना। सो में क्या करेंगे, V4 बनाना है, इसको क्रिया का चौथा रूप लगाना है, तो SOW हो गया सो। सो में क्या करेंगे, ING लगा देंगे। तो क्या हो गया, रामू इज सोइंग। रामू बो रहा है, क्या बो रहा है, फसल। फसल की इंग्लिश क्या होती है, क्रॉप, CROP, क्रॉप। अगर रहता रामू फसलों को बो रहा है तो फसल वहां अधिक हो जाता, तो फिर क्रॉप में क्या लग जाता, S लग जाता। तो ठीक है, तो रामू इज सोइंग क्रॉप। इस तरह से आपने देखा। अब देखिए, नेता भाषण दे रहे हैं, नेता भाषण दे रहे हैं। इस वाक्य में अब स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट कहता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, नेता। नेता की इंग्लिश क्या होती है, अब यहाँ पर जगह नहीं है, कैसे लिखें इसको,
अच्छा ठीक है, यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसको ऐसे समझना है कि सर कैसे लिखे हैं। ये देखिए नेता भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो इस सब्जेक्ट हमारा क्या है, नेता। नेता की इंग्लिश क्या होती है, लीडर। लीडर तो यहाँ लिखेंगे द लीडर। हो गया, नेता की इंग्लिश क्या होती है, लीडर। तो द लीडर क्या हो गया, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट क्या है, नेता। नेता की इंग्लिश द लीडर। लीडर एक है, इसलिए यहाँ पर हमने द आर्टिकल का यूज किया। ठीक है, तो क्या हो गया, द लीडर। तो लीडर से एक का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, इज हो गया। ठीक है, द लीडर इज। अब क्या करता है, क्रिया का चौथा। अब क्रिया खोजिए, वर्ब खोजिए। इसमें क्या है, दे, भाषण दे। तो भाषण तो वर्ब नहीं हो सकता, भाषण की इंग्लिश स्पीच होती है। और यहाँ क्या है, भाषण दे रहे, तो यानी कि ये दे जो है, दे मतलब देना, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, क्रिया। तो देना की इंग्लिश क्या होती है, गिव। लेकिन जब कोई व्यक्ति भाषण दे रहा होता है या भाषण देता है, तो वहां पर हम गिव का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तब डिलीवर का। ठीक है, किसका करेंगे, डिलीवर का। तो क्या हो जाएगा, हालांकि गिव का भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो उतना रॉन्ग नहीं होगा। जैसे द लीडर इज गिविंग स्पीच, नेता जी भाषण दे रहे हैं या नेता भाषण दे रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और सटीक करें, जो कि सुनने में भी अच्छा लगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि द लीडर इज, यहाँ पर डिलीवर लगाएंगे, DELIVER, डिलीवर। डिलीवर में IN। तो क्या हो गया, द लीडर इज डिलीवरिंग। नेता भाषण, नेता दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो यहां देखिए, यहाँ ये तो हो गया द लीडर इज डिलीवरिंग। नेता दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भाषण। भाषण की इंग्लिश क्या होती है, स्पीच। तो यहां लिखेंगे स्पीच। क्या बन गया, द लीडर इज डिलीवरिंग स्पीच। हम अगर ये भी लिखें द लीडर इज गिविंग स्पीच, तो वह भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक वाक्य बनाने के लिए हम डिलीवर का प्रयोग कर सकते हैं। बन गया, समझ में आया यहां तक। अब लास्ट आपका है, लड़के कठिन परिश्रम करते हुए पाठ पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर मुझे मिटाना होगा क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, आइए इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसी को अब हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग फिर दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। द लीडर इज डिलीवरिंग